या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ तू आह अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ तू आह अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के। ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। तू ना अपने आईने करम को भूल जा, ऐ खुदा तू अपने आईने करम को ना भूल जा। हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रांदे हुए दुनिया के धुतकारे हुए, खल्क के रांदे हुए दुनिया के धुतकारे हुए। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, खार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं। कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब में हैं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। बादलों दे बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और जैसा कि मुझे बताया गया था कि प्रोग्राम, चूंकि सर्दी का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम
12-1 बजे तक खत्म हो जाए। लेकिन 12 बजे के करीब तो मैं आपके इलाके में पहुंचा, और जब मैं यहां पहुंचा तो यहां आपके पूर्व सांसद पप्पू यादव साहब का बयान और उनकी गुफ्तगू चल रही थी, और उसके बाद आपने बंगला जुबान में भी एक तकरीर समाअत की, और अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ। ये आज के प्रोग्राम का आखिरी खिताब है, और सर्दी के बावजूद, ठंडी ठंडी हवाओं के बावजूद जो भाई बहन माँ अभी तक इस पिंडाल के नीचे मौजूद हैं, मैं उन सब के जज्बे की दाद देता हूं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं, और उन सब के हक में ये दुआ करता हूं प्रशासन उसको लेकर के बहुत ज्यादा टाइट नहीं, वही जुर्म और वही काम अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई इंसान करता है, और मैं खुल के कहूं अगर वही काम मुसलमान अगर करता है तो बहुत बड़ा अपराध है। और अब तो हालात ये हैं कि शायद दुनिया की तारीख में कभी ऐसा इंसाफ नहीं देखा गया कि जुर्म कोई करे और उसकी सजा उसके पूरे घर वालों को दी जाए, उसके छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर दिया जाए, उसके घर की औरतों को बेघर कर दिया जाए। जिस घर और मकान को बनाने में इंसान का खून पसीना सर्फ होता है, इंसान की गाड़ी कमाई खर्च होती है, पल भर में उसके उस घर को मेरे भाइयों वीरान कर दिया जाता है और चटियल मैदान कर दिया जाता है। इंसाफ का ये नमूना इस वक्त अपने मुल्क में, ये मुल्क मेरे भाइयों हमारा। और किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ अर्ज़ वतन कर्ज तेरा अब भी अदा नहीं होता, ऐ अर्ज़ वतन अब भी तेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है। हम खून की बहुत सारी किस्तें तेरे ऊपर निछावर कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे, कोई ब्रिगेडियर उस्मान था, कोई कैप्टन अब्दुल हमीद था, और कोई हमारा, कितने हमारे मुसलमानों के नौजवान सरहदों पर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और आज इस मुल्क में उस मुसलमान से ये कहा जाए कि ये मुल्क तेरा नहीं है, इस मुल्क में तेरा कोई काम नहीं है, तू अजान नहीं दे सकता, तू नमाज नहीं पढ़ सकता, तू अपने दीन और ईमान पर कायम नहीं रह सकता। ये सवाल आज मुसलमान से किया जाता है। मेरे भाई बड़ी नाजुक घड़ी है, जरा तारीख के पन्ने उल्टो, 1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं, अभी अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनवाया, और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा, वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर घर का तवाफ करेंगे और यहाँ आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्राहा ईसाई था, क्रिश्चियन, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका यह अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्राहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, गंदगी। अब्राहा को तैश आया, गुस्सा आया, उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी।
उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का यह पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया। अबरहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर आया था और दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का ये बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अबरहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते और अबरहा से कहते हैं, अबरहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अबरहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मेयार से बहुत कमतर निकले। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूँ। जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो। अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा माकूल जवाब। कहा मैं ऊंटों का मालिक, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अबरहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तो खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने के तैयार। उसके बाद दुनिया की नजरों ने ये देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहु कासिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कासिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा। मेरे भाइयों,
आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर, आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज़्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज़्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, बुत खाने बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, क्या ये दिल भी देखना था हक परस्तों की? आए अल्लाह, अगर तुमने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा है। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं। इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब कुरान में दे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद, ना ना, अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला, अगर ये समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाए, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया। है मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद है और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मान कसम मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। तभी शायद का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद कर, हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला। अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किया, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, वो युसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़ज़श नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फर्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा के बीच। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। जरा जंग ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंग ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो ना भाई इसकी वजह से दबाव की वजह से झुक जाता है। इसका क्या इलाज है? तो इसको बार बार पढ़ रहे हैं। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए, आपका चेहरा लहू लुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंग ओहद के अंदर, गज़वे ओहद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है। अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में ये हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले और मदीना को खत्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम जख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा कि नबी के सहाबा जख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनकी बॉडी पर जख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से उमर असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में